नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग 2022 में हुई थी। लगातार इसके ऊपर आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि इस केस के साथ और भी जो केसेस हैं वो क्लब हो चुके हैं, जिसमें कि स्टाफ नर्स आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस भी जुड़ा है। नेशनल हेल्थ मिशन की जो 1450 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी, जिसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, वो केस भी जुड़ा है। तो हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा तो लास्ट जो भी हाई कोर्ट में हियरिंग हुई उसकी लगातार मैंने आपको अपडेट दी है। और 31/12/2025 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया जाता है सरकार को कि आपको कोर्ट को बताना है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में कितने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। सरकार ने इसको मतलब एक एफिडेविट के तौर पे सरकार को हाई कोर्ट में दायर करना था, ये जानकारी देनी थी। सरकार ने इस चीज़ को डिले किया। उसके बाद आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो है वो सरकार पे कॉस्ट भी लगाई। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल को हियरिंग होती है और सरकार ने जो है वो एफिडेविट दायर कर दिया है, जिसमें आउटसोर्स भर्तियों के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि उस एफिडेविट में बताया गया है कि कितने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। तो उस जानकारी के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये 20 तारीख का है। अब जो है केस 18/5/2026 को लगेगा और यहाँ पे दो कोर्ट ऑर्डर की रेफरेंस दी गई है, 31/12/2025 और 11/3/2026। 11/3/2026 को हाई कोर्ट की तरफ से एफिडेविट ना दायर करने के लिए सरकार को कॉस्ट लगाई गई थी। 31/12/2025 की बात करें तो उस दिन जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन था। सबसे पहले ये चीज़ थी कि स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया था कि 31/7/2024 तक स्टाफ नर्स की रेगुलर वैकेंसी की अगर बात करें तो 750 पोस्ट वैकेंट थी। तो हाई कोर्ट ने सरकार से ये पूछा था कि आप बताइए कि आपने कितनी रेगुलर भर्तियां करी। और दूसरी चीज़ थी कि हिमाचल प्रदेश में कितने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, क्या इनके लिए पॉलिसी है, क्या आपने किसी आउटसोर्स एम्प्लॉय को रेगुलर किया। तो इन सब चीज़ों की जानकारी पूछी गई थी। अगर हम एफिडेविट की बात करें तो ये आपके सामने है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है और आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को कभी रेगुलर नहीं किया गया है। आपने अपने आसपास जिन भी बैकडोर भर्तियों को रेगुलर होते हुए देखा है तो वो एक योजना के तहत भर्तियां थी और उसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज़ का कोई रोल नहीं होता है। डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन इन रिक्रूटमेंट को करता है, वहीं से वो सैलरी आती है और 10-12 साल के बाद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता सरकारें ढूंढ लेती हैं उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को रेगुलर करने का। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आउटसोर्स में आप रेगुलर होने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे साथ पास भी क्वेरी पहुँचती है कि हम आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे हैं, तो क्या रेगुलर। तो मैं लगातार कहता हूँ कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं किया जा सकता। योजना के तौर पे आप समझना चाहते हो तो जैसे वन मित्र भर्ती है तो ये एक योजना के तहत भर्ती है। ऐसी भर्तियों में बाद में जाके रेगुलर हो सकते हैं, चांसेस बनते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो आप लगातार आंकड़े देखते हो 30,000, 50,000, 60,000, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि 17,114 एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइम पे आउटसोर्स, जो कि हिमाचल प्रदेश के 42 डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट नंबर है। बाकी जो मैंने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बात करी, ये स्टाफ नर्स भर्ती की बात करी, तो उसमें भी देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ स्टाफ नर्स की आउटसोर्स भर्ती भी, उसके रिगार्डिंग जो केस है उसको भी क्लब किया गया है, तो उसमें भी कोई जजमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और अभी आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती जारी है, वो भी कोर्ट पहुंची थी लेकिन वहां से क्लियरेंस मिल चुकी है। तो उसमें रिजल्ट आपको देखने को मिला। बहुत जल्दी आपको एक और एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस जो है वो खबरों से गायब हो चुका है। इसी चैनल पे आपको इसकी अपडेट देखने को मिलती है और नेक्स्ट मंथ से कुछ इंटरेस्टिंग इसमें होने वाला है। हो सकता है कि इसी साल हमें इसमें जजमेंट भी देखने को मिले
क्योंकि लास्ट ईयर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 से 8 हफ्ते में इसको क्लियर करने की जो था वो ऑर्डर दिए थे। लेकिन जब केस वापस आता है तो सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल ढीला था और कहीं ना कहीं लगता था कि सरकार इसको डिले करना चाहती है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी एफिडेविट या किसी भी चीज़ की हाई कोर्ट ऑर्डर देता था तो उसको लेट ही जो है उसका रिप्लाई दिया जाता था, जिसकी वजह से केस लंबा होता गया। और आपने देखा मार्च में फिर हाई कोर्ट ने कॉस्ट लगाई। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें होती है, लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।